नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू आईएएस में। फ्रेंड्स, यूपीएससी आईएएस पीटी 2021 में हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का जो क्वेश्चन पूछा गया उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले एक बहुत महान फिलोसफर हैं, थिंकर हैं, उनका एक स्टेटमेंट है, विजयी योद्धा पहले जीतते हैं फिर युद्ध में जाते हैं, जबकि पराजित योद्धा पहले युद्ध में जाते हैं और फिर जीतने की कोशिश करते हैं। सवाल उठता है, कौन सा युद्ध, कैसा युद्ध, किससे युद्ध, कौन है विजयी योद्धा, कौन है पराजित योद्धा? इन सारी बातों की चर्चा हम करेंगे, बने रहिएगा अंत तक फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले हम एक सवाल डिस्कस करते हैं। सवाल क्या है, हिंदी में देखते हैं। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इंग्लिश में है, विथ रेफरेंस टू 8th अगस्त 1942, 8th अगस्त 1942 in Indian history, which one of the following statements is correct? ए ऑप्शन कहता है AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया। द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज एडॉप्टेड बाय द AICC। बी ऑप्शन कहता है वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया। द वायसराय's एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड मोर इंडियंस। सी ऑप्शन बोलता है 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया। मतलब 7 प्रांत में कांग्रेस के जो मंत्रिमंडल थे इस डेट को त्याग पत्र दे दिया, मतलब 8 अगस्त 1942 को त्याग पत्र दे दिया। क्या ये सही है? क्या हिंदी में है, इंग्लिश में है, द कांग्रेस मिनिस्टर्स रिजाइंड इन 7 प्रोविंसेस। द लास्ट ऑप्शन डी, इस डेट को 8 अगस्त 1942 को क्या क्रिप्स प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होते ही संपूर्ण डोमिनियन स्टेटस वाले भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। इंग्लिश में, क्रिप्स proposed an Indian union with full dominion status once the Second World War was over। ये बात है, ये 4 ऑप्शन है, इन 4 में कौन सही होगा? किससे रिलेटेड? इस टाइम से रिलेटेड। मैंने आपको फिर बोला था हिस्ट्री पढ़ना है तो T और S एंड P के कंसेप्ट में पढ़िएगा। टाइम ये दे दिया, कहाँ पे बात हो रहा है? तो भारत में बात हो रहा है। लेकिन इस ऑप्शंस में बहुत सारे और ऑप्शंस, इस क्वेश्चन में बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे वर्ल्ड वार से रिलेटेड, क्रिप्स मिशन से रिलेटेड, वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या हो रहा है, ये सारे चीज कह रहा है कि विश्व में अलग अलग जगह और क्या हो रहा है, उसका क्या इंटरलिंकेज है इंडियन हिस्ट्री से, वो देखना। और इसमें बहुत सारे पर्सनैलिटीज का रोल है, कौन कौन वो पर्सनैलिटी है, इन सारे चीजों को अगर हम समझ लेते हैं तो इस क्वेश्चन को समझना बड़ा ही आसान हो जाएगा। मतलब 8 अगस्त 1942 जो टाइम है इसको जानना है हमें, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन है यह, इसको जानना है, वायसराय से एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है इसमें जो कुछ भी हो रहा है ये हमें जाननी, और कांग्रेस मिनिस्टर्स ने जो 7 प्रोविंसेस में रिजाइन दिए हैं वो क्या है, इसको कहानी को जानना, और क्रिप्स मिशन जो आया था उनका क्या था, ये डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, इन सारी चीजों को जानना। मतलब इस एक क्वेश्चंस में ये 4 चीज दिया हुआ है, मतलब इन चारों चीजों के असेंबलिंग से एक क्वेश्चन बना हुआ है, यही कहानी है। ये सारी चीजों को ध्यान रखेंगे तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की बात करते हैं, 1909 की बात करते हैं। इम्पावर्ड किया गवर्नर जनरल को नॉमिनेट 1 इंडियन मेंबर टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, है ना। जो गवर्नर थे उनके जो अपना एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है उसमें एक मेंबर इंडियन को इंक्लूड करने के लिए इस एक्ट ने इस गवर्नर जनरल को इम्पावर्ड किया। इसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो फर्स्ट थे इंडियन, उनको इसमें बनाया गया। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा इसको इंक्रीज करके नंबर को बढ़ा करके 3 कर दिया गया। इसका मतलब ये जो ऑप्शंस था ना कि 8 अगस्त 1942 को गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स को बढ़ा दिया गया, ये बात 1919 और 1909 से रिलेटेड है। ये उस जो स्टेटमेंट है 8 अगस्त 1942 से रिलेटेड नहीं है। क्लियर हो गया ये बात?
दूसरी बात हम कहते हैं कांग्रेस मिनिस्टर्स रिजाइन्ड इन 1939 नॉट 1942। क्लियर? क्यों रिजाइन हुआ ये सब देख लेते हैं। उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिंलिथगो थे। किस समय? इस समय की बात कर रहा हूँ, 1939 की बात कर रहा हूँ। उन्होंने एक काम किया, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहे थे ना, उसमें भारत को इंक्लूड कर दिया, भारत को जोड़ दिया, भारत का संसाधन उसमें यूज करना शुरू कर दिया। उसके लिए भारत की जनता से कोई भी कंसेंट या सहमति नहीं लिया गया। इसी के अगेंस्ट में, इसी बात से गुस्से होकर जो कांग्रेस के मिनिस्टर्स थे उन्होंने रिजाइन दे दिया। ठीक है, ये 1939 की बात है। आगे और हम बोलें तो वो देखते हैं। अब आया 1942 में कौन? तो क्रिप्स मिशंस। ये बात है मार्च की, और वहां पे 8 अगस्त दिया हुआ है भाई साहब। क्रिप्स मिशंस आया था, उन्होंने बोला उनका जरूरत क्या था कि जो ब्रिटिश एफर्ट चल रहा है ना सेकेंड वर्ल्ड में, ब्रिटिश जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को लड़ रहा है, उसमें इंडिया जो है अभी भी उसके साथ लॉयल रहे, उसके साथ हमेशा उसके पक्ष में रहे। इसको लेकर के क्रिप्स मिशन आया था, और उन्होंने बोला कि एक तुमसे हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि जैसे ही युद्ध खत्म होगा तो एक इलेक्शन कराया जाएगा, और फुल सेल्फ गवर्नमेंट, वो भी कैसा? तो डोमिनियन स्टेटस वाला होगा, नॉट इंडिपेंडेंट स्टेटस वाला होगा। जैसे ही वार खत्म होगा तो ये किया जाएगा। ये क्रिप्स मिशंस का प्रस्ताव था, उन्होंने ये रखा। कब था? तो ये मार्च 1942 को था। अब आया बारी कांग्रेस का। कांग्रेस बोला भैया आप इतना बेवकूफ मत समझो हमें। उन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, नहीं मानता। और जब रिजेक्ट किया तो उसी के बाद, रिजेक्ट करने के बाद 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मुंबई में एक बैठक हुआ, और उसमें क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को एडॉप्ट किया गया। यहां तक क्लियर हो गया? इन चारों जो ऑप्शंस दिए हुए थे इस सवाल में, उनको मैंने आपको एक्सप्लेन किया, डिस्कस किया। अब चलें आंसर की ओर, देख लें। तो बताइए क्या है 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ भैया? तो सिंपल बात है, द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज एडॉप्टेड बाय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। आंसर ए है। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं वो बातें जिनके लिए मैंने आपको वहां रोक के रखा था। सबसे पहले फिर से बोलता हूं, विजयी योद्धा पहले जीतते हैं और फिर युद्ध में जाते हैं, जबकि पराजित योद्धा पहले युद्ध में जाते हैं फिर जीतने की कोशिश करते हैं। क्या है युद्ध? कैसा युद्ध? कौन पराजित, कौन विजयी? इसकी चर्चा कर लें। बीइंग ए यूपीएससी एस्पिरेंट, सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट, आपके पास जो युद्ध का मैदान है वह है आपका पीटी का एग्जाम, मेंस का एग्जाम और ये इंटरव्यू। पीटी का एग्जाम आप देखिएगा तो एक पेपर होता है सी सेट और दूसरा पेपर होता है GS1। ये GS1 और ये सी सेट का। GS1 जो है ये आपका कितने घंटा को हो गया? 9:30 से 11:30, 2 आवर, और सी सेट 2:30 to 4:30, ये हो गया 2 आवर। टोटल कितना हो गया? 4 घंटा। जब हम मेंस की बात करते हैं तो 9 AM से 12 PM कितना हो गया? ये 3 घंटा हुआ, और यहाँ भी 2 PM से 5 PM ये भी 3 घंटा हुआ। मतलब एक पेपर 3 घंटा के हो गए। टोटल कितने पेपर हैं? ये 4 हो गए, और ये मतलब 8 और 9, टोटल कितने पेपर? 9। एक पेपर में कितना घंटा? तो 3, मल्टीप्लाई कर दें 27। समझ में आ गया? अभी तक हम यहाँ पे 4 आवर 4 आवर 4 घंटा की बात किया, और यहाँ पे हमने 27 आवर की बात कर लिया, 27 घंटे की बात कर लिया। मेन 27 घंटे का है। अब हम इंटरव्यू की बात करते हैं। जो बेस्ट इंटरव्यू माना जाता है 30 मिनट से 40 मिनट के बीच माना जाता है। मैं मान लेता हूँ 40 मिनट। अब देखिए तो कितना हो गया? 4 + 27 इक्वल टू कितना हो गया? ये हो गया 31 और 40 मिनट्स। तो ये आपका 40 और मिनट्स 31 घंटा 40 मिनट। ये है आपका क्या? युद्ध। इस युद्ध में क्या करना है? आपका गोल क्या है? तो यहाँ पे आप एक सेफ जोन में आ जाइए पीटी में। तो आप 120 से 140 के बीच में, इसमें 66 तो है ही, लेकिन आपको 90 जो है इस बीच में रहना है, 90 में। यहाँ पे अगर कहा जाए 1750 का नंबर है तो आप देख लीजिए कितना में सेफ होना चाहते हैं, वो आप देख लीजिए। तो ये आपका गोल है, टारगेट है। और यहाँ पे
180 आपका टारगेट रहना चाहिए इंटरव्यू में, है ना। 1750 नंबर का ये मेंस है भाई साहब। 1750, इसका मतलब राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो बैटल फील्ड है, जो युद्ध है, वह यह समय है। जिस दिन एग्जाम होगा वह आपका युद्ध होगा। आप अगर पराजित योद्धा बनना चाहते हैं तो जिस दिन एग्जाम है पीटी मेंस और इंटरव्यू का, उसमें जाइए पहले और फिर वहां पे अपना प्रयास कीजिए कि वहां पे कैसे जीते। अगर आप विजयी योद्धा बनना चाहते हैं तो युद्ध में जाने से पहले इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, इतना काम कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इतना अच्छा से काम कीजिए, सिलेबस पे इतनी बढ़िया से काम कीजिए, मेंस के राइटिंग प्रैक्टिस पे इतना पर डे एफर्ट लगाइए, इंटरव्यू का जो रिक्वायरमेंट है, कम्युनिकेशन स्किल और बहुत सारे जो पर्सनल आपके ट्रैट हैं, जो गुण है, लक्षण है, जो इसके सारे सिलेबस में दिए हुए हैं, उस पे काम कीजिए। तो इसका मतलब ये जो आपका एग्जाम है ना, प्लस 3140 मिनट्स, ये आपका क्या है, ये आपका युद्ध है। और आप ही हैं जो ये धनुष पकड़े हुए हैं, चाहे आप गर्ल्स हैं, जब बॉय हैं, या जो भी हो, ये आप ही हैं। इस युद्ध को जीतने के लिए आप जा रहे हैं, तो आपको पहले युद्ध को जीतना होगा, फिर युद्ध में जाना होगा। मतलब ऐसा योद्धा जो पहले जीत लेता है फिर युद्ध में जाता है। मतलब पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर एंटरिंग दिस युद्ध, इस वॉर, बैटल, याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताया कि ये बहुत जरूरी है। आपका सीसेट कमजोर है, बहुत लोग सीसेट में फेल हो गए हैं इसी बार, तो आपको पर डे सीसेट पे काम करना है। बहुत लोग इस लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज को पेपर को बहुत ही ईजी ले लेते हैं। मैं जानता हूँ 51वां रैंक है, एक बार वो हिंदी में फेल हो गए थे। मैं एक ऐसे व्यक्ति को भी जानता हूँ जो बहुत अच्छा मेंस लिखते हैं, है ना, लेकिन वो इंग्लिश में फेल हो गए। अगर ना हुए होते तो आज वो आईएएस होते। इसलिए इसमें से किसी भी पेपर को हल्के मत लीजिएगा, हर पे प्रयास कीजिएगा। मतलब राइटिंग प्रैक्टिस आपका होना पर डे बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको बताया कि विजयी योद्धा पहले जीतते हैं और फिर युद्ध में जाते हैं, जबकि पराजित योद्धा पहले युद्ध में जाते हैं फिर जीतने की कोशिश करते हैं। मतलब इस टाइम पीरियड में जा करके तब वो कोशिश करता है जीतने का, तो वो हो सकता है कि हार जाए, 99% चांस है कि वो हार जाएगा, वो पराजित योद्धा होगा। लेकिन इस टाइम जो है जिसमें कि ये युद्ध हो रहा है, उससे पहले पूरी तैयारी करके, प्रैक्टिस करके, उस कॉन्फिडेंस को ला करके जब वो जाते हैं तो वो विजयी योद्धा कहलाते हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप भी अपने आप को विजयी योद्धा की कैटेगरी में रखने की कोशिश करेंगे। यही सारी बात है जो मैंने आपसे डिस्कस करने की कोशिश किया, तो वही है, फिर से मैं आपको बोलना चाहता हूं, विजयी योद्धा पहले जीतते हैं और फिर युद्ध में जाते हैं, जबकि पराजित योद्धा पहले युद्ध में जाते हैं फिर जीतने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसीलिए आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।